Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Sixth standard science, chapter number 7, getting to know plants. Yesterday we have finished the chapter. हमने जो previous lecture था उसमें हमारा chapter finish कर दिया. Let us start the question answers of the chapter. Now open your books speedily. Take out the page number 67. 67 पेज नंबर निकालिए आप. बुक खोलिए फटाफट से. नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड. कौन सा था? पिस्टिल. PISTIL. सी. सेकेंड क्वेश्चन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टामेन. STAMEN. स्टामेन. ए हो गया. थर्ड, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड. अभी तो कल ही बताया था ना मैंने. क्या बताया था? पॉलिनेशन. POLLINATION. सी वाले पे मार्क करिए. फोर्थ है आपका, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स ग्रो इनटू. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स किस में बदलते हैं? सीड्स में. तो बी सीड्स पे मार्क करिए. 5 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अ लीफ. लीफ का कौन कौन सा पार्ट होता है? पेट्योल, वो स्टल्क होता है जिससे वो लीफ स्टेम से जुड़ी होती है. लेबिना, चौड़ा जो पार्ट होता है उसका फैला हुआ. मिडरिप, बीच वाली लाइन. ऑल ऑफ दिस. तो ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ अ लीफ. तो ऑल ऑफ दिस डी पे मार्क करिए. 6 है, इट इज नॉट ईजी टू पुल आउट द वीट प्लांट फ्रॉम द सॉइल बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग. ये बहुत आसान नहीं होता है जब भी वीड्स माने अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग आसानी से सॉइल से निकाल लेते हैं. बिल्कुल आसान नहीं होता है. बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग. क्या स्ट्रॉन्ग होता है उसमें? स्टेम, रूट, लीव्स और फ्लावर्स. तो इसमें आएगा आपका बी, रूट्स, क्योंकि रूट्स के द्वारा ही सॉइल पार्टिकल्स बाइंड द रूट. ओके, समझ में है? जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं रूट को क्या करते हैं? बाइंड कर लेते हैं. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से रूट बाइंड द सॉइल पार्टिकल. रूट क्या करती है? सॉइल पार्टिकल को बाइंड कर देते हैं. 7th नंबर है, वी सी रेड कलर्ड वेन्स ऑन द वाइट फ्लावर ऑफ कट बाल्सम स्टेम डिप्ड इन ए ग्लास कंटेनिंग कलर्ड वाटर. दिस शोज कंडक्टर ऑफ वाटर. वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. वी सी, हम देखते हैं रेड कलर्ड वेन्स ऑन वाइट फ्लावर. वाइट फ्लावर के अंदर रेड कलर्स की वेन्स देखते हैं हम. ऑफ कट बाल्सम स्टेम, जब हम बाल्सम स्टेम को के कटे हुए पीस को डिप करते हैं इन द ग्लास कंटेनिंग कलर्ड वाटर. एक ग्लास है उसमें कलर्ड वाटर बना हुआ है और उस कलर्ड वाटर में जब हम बाल्सम के स्टेम को डिप करके रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट द वाइट कलर, जो रेड कलर की वेन, वाइट कलर का फ्लावर है उसमें रेड कलर की वेन्स दिखती है. तो क्यों दिखती है ये आपके अंदर? दिस शो कंडक्शन ऑफ वाटर बाई. ये क्या बता रहा है? वाटर का कंडक्शन तो हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है? ओब्वियसली हमने स्टेम को डुबोया, तो आंसर होगा स्टेम. ओके, तो बी स्टेम पे आप मार्क करिए. देन ए क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. कम टू द बी. बी में आपके आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स. 1 मिनट बेटा. आप लोगों को बड़ी क्वेरी होती है एक कि हमको क्या क्वेश्चन करना है और क्या नहीं करना है. मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता देती हूँ. जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो आपको नहीं करने हैं कॉपी में, ओनली बुक में. फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आपको केवल बुक में ही करने हैं. उसके बाद आता है मैच मेकिंग. मैच मेकिंग जब आते हैं तो आपको राइट आंसर हमेशा सामने लिखना होता है. आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि मुझे ये जो मार्किंग करके लिखते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है. आपको बाकायदा राइट आंसर सामने ही लिखना है. और उसके बाद आपको क्या करना है? वेरी शॉर्ट करने हैं, शॉर्ट करने हैं और लॉन्ग आंसर्स करने हैं, हॉट करने हैं. उसके अलावा अगर आपके कहीं डायग्राम्स है तो वो आपको ड्रॉ करने हैं. ओके, तो आ गई बात समझ में? बहुत सारे बच्चों की मैंने कॉपी चेक करी है, उन्होंने फिलअप्स भी कर दिए, उन्होंने टिक द करेक्ट ऑप्शन भी कर दिए. भाई टिक द करेक्ट ऑप्शन हमको पढ़ने हैं और अब हम लोग उसमें से कर सकते हैं ना. तो डोंट वेस्ट योर टाइम, उसके लिए टाइम वेस्ट मत करिए. ठीक है, मैच मेकिंग अगर अच्छा ऑप्शन होता है एग्जाम के अंदर तो मैच मेकिंग हमको करना है और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. ओके, लेट अस कंटिन्यू ऑन द बी. बी आपको क्या बोलता है? द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ द फ्लावर.
ग्रीन पत्तियों जैसा पार्ट जो कि आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला सर्किल है, उसको क्या कहते हैं? पहले का आंसर लिखिए आप, सेपल्स। सेकंड पे आइए आप, द पार्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड कॉल्ड द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर ग्रो करता है, क्या होता है जमीन के अंदर? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम हमेशा जमीन के अंदर ग्रो करता है, बाहर जो होता है वो शूट सिस्टम। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स इज कॉल्ड, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का फ्यूजन क्या कहलाता है? अभी बताया था ना, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। नंबर 4, द ब्लीचिंग रिमूव्स फ्रॉम द लीफ, ब्लीचिंग जो होती है लीफ में से क्या रिमूव करती है? लीफ में क्या होता है भाई? क्लोरोफिल। तो CHLOROPHYLL, दैट इज द क्लोरोफिल। डैश प्रिपेयर फूड, दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट कौन होता है? लीफ, बिकॉज लीफ प्रिपेयर फूड। तो यहाँ पे आप लिखिए लीफ। हो गया आपका? एनी डाउट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर? मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। हो गया आपका? मेन फ्लावर फंक्शन क्या है फ्लावर का? टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। नेम 2 प्लांट दैट हैव रेटिकुलेट वेनिशन, जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनिशन होता है। तो बेटा आप अब तो सबसे पहले तो पीपल ही देख लो अपने आसपास में, पीपल देख लो, नीम देख लो, चाइना रोज देख लो, मस्टर्ड देख लो। तो 2 मांगे, मैंने 4 बता दिया आपको, नीम, पीपल, चाइना रोज, मस्टर्ड। 4 इसलिए बता रही हूँ, अगर बाय मिस्टेक आप हौच पौच करते हुए एग्जाम में भूल जाएं तो आसानी से 2 याद रह जाएंगे, 4 में से 2 तो रहेंगे ना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन अ पोटैटो प्लांट? पोटैटो प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन होता है? तो इन पोटैटो प्लांट स्टेम बिकम्स थिक एंड फ्लैशी टू स्टोर द फूड, फूड को स्टोर करने के लिए स्टेम जो होता है थिक और फ्लैशी हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोड एंड इंटरनोड? नोड और इंटरनोड के बीच में क्या अंतर होता है? द पार्ट ऑफ, अब क्या आ जाएगा? द पार्ट ऑफ अ स्टेम वेयर अ लीफ अराइजेज, स्टेम का वो पार्ट जहां पर एक लीफ अराइज होती है, निकलती है जहां से लीफ, दैट इज कॉल्ड द नोड। बट द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन द 2 adjacent nodes is called the internode। लेकिन स्टेम का वो रीज़न जहाँ पर 2 नोड्स होती है, उनके बीच में 2 लगातार जो नोड्स होती हैं, एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक जो नोड्स होती है उनके बीच वाला जो पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज द इंटरनोड। आ गया समझ में? नोड कौन सा? द प्लेस ऑफ द स्टेम, द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ अराइजेज इज कॉल्ड नोड, एंड the distance between the space between the 2 nodes is known as the 2 adjacent node is known as the internode। फिफ्थ है आपका, what happens when pollen grains fall on the stigma? क्या होता है जब pollen grains जो होते हैं स्टिग्मा पर गिरते हैं? when pollen grains fall on the stigma they move down through the style and reach the ovary, वो स्टाइल की वहाँ से होते हुए ओवरी तक पहुँच जाते हैं। द 2 मेन फंक्शंस ऑफ लीव्स, लीव्स के 2 मेन फंक्शन कौन से हैं? दे में गिव 2 नहीं है, 1 मेन फंक्शन ऑफ द लीफ। लीफ क्या करती है? एवरीबडी इज फेमिलियर, दे मेक फूड फॉर द प्लांट, अब वो भोजन बनाती है। इफ ए प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन आर इट्स लीव्स लाइकली टू हैव? अगर एक प्लांट है जिसके पास में फाइब्रस रूट है तो उसके अंदर कौन सा वेनेशन होगा? पैरेलल वेनेशन। ठीक है ना? अब आता है शॉर्ट क्वेश्चंस।
व्हाट इज वेनेशन? तो बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसके मैं आंसर्स आपको लिखकर भेज दूंगी। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इसका ड्रॉ है लेबल डायग्राम ऑफ लीफ। लीफ का आपको लेबल डायग्राम बनाना है फोर्थ, तो बाकायदा आपको बनाना है। अच्छा, 6 नंबर है व्हाट इज पिस्टिल, ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम, तो वो भी आपको बनाना है। अब एक आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेकिंग ऑफ फूड बाय लीव्स एंड मेकिंग ऑफ फूड इन द किचन? तो लीफ जो होता है वो फूड बनाती है और आपके किचन में भी फूड बनता है, उसमें क्या अंतर है? व्हेन लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं यानी पत्तियां अपना भोजन बनाती है तो वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड right, that's why they are called producers. But whereas during making of food from the food maker, मतलब food maker जब होता है तो making of food maker use होता है different ingredients according to dish वो जो होता है अलग अलग ingredients इस्तेमाल करते हैं which are prepared by plants and एनिमल्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रिपेयर्ड होते हैं। तो मेकिंग ऑफ फूड बाय लीव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉफ्स है। वेयर इज मेकिंग ऑफ फूड इन द किचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल है। अब आपका सेकंड है, इफ यू रिमूव द स्टामेन्स ऑफ ऑल द पी फ्लावर इन अ गार्डन। एक पी फ्लावर है, गार्डन में पी फ्लावर्स है, उसके सारे के सारे अपने स्टामेन्स रिमूव कर दिए, विच फिनोमिनन विल बी अफेक्टेड? फ्रूट फॉर्मेशन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। कौन सा फिनोमिनन जो होता है वो अफेक्ट होगा? इफ वी रिमूव ऑल द स्टामेन्स ऑफ ऑल द पी प्लांट, पी फ्लावर इन अ गार्डन, all the phenomenon fruit formation, pollination and fertilization will be affected। तीनों के तीनों ही affected होंगे। pollination कहाँ से हो जाएगा? आपने स्टामेन्स ही हटा दिए तो pollination कहाँ से होगा? pollination नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो नथिंग विल बी पॉसिबल। ओके, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो और आई विल सेंड यू द PDF. Thank you. Stay at your home and be safe.